बढ़ रही है, बढ़ेगी तो स्थायी तो और घट जाएगा, है ना भाई। मतलब शांति चाहिए ना सबको। ठीक है, सिर्फ पिरामिडल हमारे पास यहाँ पर सेफ होता है। संकरण की बात करें तो बॉन्ड, एक तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सी पर पॉजिटिव चार्ज, 3 हाइड्रोजन है। मेथिल भैया और क्लोरीन बहन साथ में पार्क में बैठ के मजे ले रहे थे। ये रहा हमारे पास मेथिल और ये रहा क्लोरीन। तभी मेथिल भैया ने क्लोरीन बहन को बता दिया कि भाई मैं बीएससी करता हूँ। अब भाई बीएससी करने वाले को कोई भाव देता नहीं है। क्लोरीन बहन जो है वो यहाँ पर बीच में जो मेथिल भैया ने अपना पैसा रखा था पूरा उठाई, लेके भाग गई। तो इधर हमारे पास Cl माइनस, क्योंकि Cl बहन ने पैसा लेके भाग गई, मतलब Cl बहन जो है पैसा लेकर भाग गई। बचा हमारे पास CH3 भैया, मेथिल भैया। इनके ऊपर क्या हुआ भाई, इनके ऊपर क्योंकि पैसा निकल चुका है तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। वो भी किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर। और यही जो आया, केमिस्ट्री की भाषा में इसको कहते हैं कार्बोधनायन। कार्बोधनायन। तो ये तो हमारे पास एक कार्बोधनायन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, कार्बोधनायन यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोधनायन। चलो भाई, जस्ट सपोज एक बार मान लो कि CH3 और लिथियम साथ में बैठी थी। तभी CH3 ने पूछा लिथियम से कि भाई क्या करती हो, तो लिथियम ने बोल दिया मैं BA करती हूँ, और CH3 करता है BSc। तो आप समझ ही सकते हो कि BSc वाले BA को भाव देते नहीं है। ई भी क्या किया, पैसा लिया और भागा। ई बनाया CH3 माइनस। क्यों, क्योंकि पैसा अब इसके पास है। पैसा जिसके पास रहता है वो माइनस में आ जाता है। ये रहा हमारे पास पैसा तो ये माइनस, पैसा तो माइनस, और लिथियम निकल गया हमारे पास Li प्लस। तो ये जो हमारे पास बना है इसी को हम लोग कहते हैं कार्ब ऋणायन। इसको हम लोग कार्बोकेटायन भी कहते हैं और इसको कार्ब एनायन भी कहते हैं। ठीक है, तो यही कहानी है हमारे आज के पूरे इस वीडियो की, जो कि हम लोग की है कार्बोधनायन, कार्ब ऋणायन। एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो जरूरत है आप लोग को समझने की। और उसी के साथ साथ यहाँ पर MGKVP में प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर वगैरह। अभी हम लोग देखेंगे जब पूरे कहानी को, तो लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। 2012, 15, 17 में आया है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको मिटाता हूं मैं। चलो भाई, तो अब तो आती है डेफिनेशन लिखने की बारी भाई, क्योंकि उसी से पूरा कहानी चलने वाला है हम लोग का। एग्जाम में वही तो लिखेंगे जो यहाँ पर मैं लिखवाऊंगा। एग्जाम में क्या करेंगे भाई, लिख देगा कि कार्बोधनायन पर या फिर कार्बेनियम आयन पर, कार्बोनियम आयन पर या फिर कार्बोकेटायन पर नोट लिख दीजिए। नोट लिखो या फिर टिप्पणी लिखने को आ जाएगा। ऐसे करके राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो ऐसा आ सकता है। लिखेंगे क्या, तो भाई जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो कार्बोधनायन, परंतु ऐसे थोड़ी इतना गंदे तरीके से थोड़ी लिखेंगे। केमिस्ट्री की भाषा में थोड़ा इसको और अच्छे से लिखेंगे तो हमारे पास आएगा कि भाई कार्बोकेटायन एक केटायन इज अ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अरे भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहा है तो ऑर्गेनिक आयन होगा ना, आयन। कार्बोकेटायन इज अ ऑर्गेनिक, एन ऑर्गेनिक आयन, an organic ion in which carbon atom lost electron, lost भाई लेके चले गई क्लोरीन, in which carbon atom lost his electron, lost his electron and got positive charge लिखो, या फिर लिख दो carries a positive charge on it,
एंड कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, इतना तो कहानी हो गई। यही चीज हमने वहां पर लिख दिया है, बस इसको हम लोगों ने विजुअलाइज कर दिया, यहाँ पर हमने चाप दिया। एग्जाम में आएगा तो लिख लेंगे। ठीक है, मच्छर का जब आ रहा है यार आप तो तरीका। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो Cl था, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि अगर बराबर बराबर बटे तो होमोलिसिस, और अगर किसी एक पर बट जाए, किसी एक तरफ एक तरफा हो जाए कहानी, तो एक तरफा कहानी हो जाती है तो इसको कहते हैं हेटेरोलिसिस। तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ, इट इज formed by heterolysis हेटेरोलिसिस नहीं, हेटेरोलिटिक। लिसिस कहो या लिटिक कहो एक ही बात है वैसे तो, लिटिक कहना सही है, लिटिक। फिजन, फिजन। तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्लोरीन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्योंकि वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है ना। केमिस्ट्री की भाषा में तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो तो शुरुआत में मैंने बताया है कि भाई बीएससी कर रहे हैं, सब ये सब कहानी है। रियलिटी क्या है भाई, रियलिटी ये है कि जब CH3Cl है हमारे पास, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो केमिस्ट्री में हाई होती है, केमिस्ट्री की भाषा में बता रहा हूँ, हाई होती है, इसलिए ये लेके भागता है। ठीक है, BA BSc नहीं है। तो कहानी क्या है भाई, कहानी ये है कि बॉन्डेड फॉर्म इन कार्बन, या फिर ऐसे कह सकते हो कि व्हेन कार्बन इज बाउंडेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, when carbon is bounded with more electronegative element in atom, या एलिमेंट, एटम कह दो, एटम, तो हमारे पास कार्बोकेटायन जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, कार्बोकेटायन फॉर्म। ये तो हो गई हमारे पास कहानी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि भाई कार्बोकेटायन दिखता कैसा है। अरे बस यही तो है, ऐसा दिखता है, परंतु इसको कैसे लिखोगे। अरे भाई, एक तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो C पर पॉजिटिव चार्ज, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को कैसे फैला सकते हो, एक ऐसे कर दो, एक इधर की तरफ कर दो, और एक पीछे की तरफ ऐसे कर दो, तो समतल में कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है तो इसका एक p ऑर्बिटल खाली होगा। आप कहोगे p ऑर्बिटल क्या होता है, मैं कहूँगा पुराना वीडियो देख के आओ, मगर आप लोग के पास समय होगा नहीं, इसलिए मैं कह देता हूँ कि भाई रट लो इसको, ऐसे ऐसे होता है, अगर नहीं पता तो रट लो भाई। p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से, ये रहा हमारे पास प्लेन, इस प्लेन पर इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं, और एक ऐसे और एक ऐसे, p ऑर्बिटल है डंबल शेप का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। शेप कोई पूछेगा तो आप लोग कहोगे ट्राइगोनल प्लेनर, तो अब यहाँ पर शेप बनाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो, स्ट्रक्चर की बात करें तो, स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास, सेम चीज वहां पर है, और ऐसे। ठीक है, C एक ऐसे एक ऐसे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जोड़ दो, ऐसे 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 ऐसे, कि लगे कि हाँ भाई मतलब है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो अगर भाई ये 360 डिग्री है ऐसे, इसको 3 बराबर भागों में बांटो, कैसे बटेगा, ऐसे ऐसे, मतलब कैसे ही बांटो 3 बराबर भागों में, तो हम लोग देखेंगे कि 360 बटा 3 करेंगे, कुल मिलाकर 120 डिग्री आएगा।
ठीक है, तो 120 डिग्री आएगा तो कर दो 120, मड़ा मच्छर भाई। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो बॉन्ड एंगल आता है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी पूरी कहानी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारे पास जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा हमारे पास 120 डिग्री। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई? देखो भाई, 3 बॉन्ड है और लोन पेयर वगैरह है नहीं, तो 3 है, लोन पेयर 0 है तो 3 नहीं आएगा। और जब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 होता है तो हमारे पास जो होता है पूरी कहानी sp2 की होती है, ठीक है। और 4 रहेगा तो sp3 की हो जाएगी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर हमारा कैसा देखने को मिलेगा? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। चलो भाई, ये 3 चीज हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो भाई, अब हम लोग देखने वाले हैं एक और चीज को। हम लोग देखने वाले हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को। तो मैं यहाँ पर कुछ डब्बे बनाता हूँ, उसी में बताऊंगा मैं। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा। तो भाई अगर हमारे पास कोई कार्बन आयन है, उसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री। अगर हमारे पास कोई कार्बन आयन है, उसके साथ एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन अटैच है, तो उसको कहेंगे 2 डिग्री। एच अपना जोड़ लेना है ना, एच यहाँ पर रहेगा, एच तो वो अपना जोड़ लेना। मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई कार्बन आयन है, उसके एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, टोटल 3 कार्बन अटैच्ड है, तो उसको कहेंगे 3 डिग्री। ये तो आपको बचपन से पता है, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप ये बताओ कि हमने पुराने वीडियो में क्या सीखा है? प्लस को किससे प्यार है? माइनस से प्यार है। तो प्लस के पास अगर माइनस आएगा तो क्या वो स्थायी होगा? बिल्कुल स्थायी होगा। हमने पुरानी वीडियोस में यह भी देखा है कि जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कैसे डोनेट करता है भाई? C है, H है, H है, H है, इस तरीके से होता है। H इसको इलेक्ट्रॉन देता है, H इसको देता है, इसको देता है। H के C के पास आ गया इलेक्ट्रॉन, इससे भी आया, इससे भी आया, इससे भी आया, फिर ये लेके आगे फेंक देता है। जब आगे फेंकता है तो हम लोग कहते हैं कि CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। चलो भाई, तो यहाँ पर ये क्या है? ये C थोड़ी है, CH3 है। ये सब भी क्या है? CH3 है, बस मैंने लिखा है। तो यहाँ पर एक CH3 दे रहा है, तो इस प्लस पर एक नेगेटिव आ रहा है। या फिर मान लो कि इस प्लस को प्यास बुझाने के लिए एक लड़की आ रही है, यहाँ पर दो दो तरफ से लड़की आ रही है, यहाँ पर तीन तीन तरफ से लड़की आ रही है। तो जिसके पास 3 लड़की होगी उसकी प्यास ज़्यादा बुझेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास सबसे स्थायी ये हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का जो हमारे पास क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये तो हमारी कहानी हो गई स्टेबिलिटी की। और कुछ कहानी जरूरी है, एक और कहानी जरूरी है, वो है अरेंजमेंट की कहानी। मैंने बोला 3 डिग्री सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है, मतलब इन तीनों में। तो अगर मान लो कोई 1 डिग्री है तो वो चाहेगा कि 2 डिग्री हो जाए, और अगर कोई 2 डिग्री है तो वो चाहेगा कि वो 3 डिग्री हो जाए, क्योंकि स्थायी होगा ना। एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास C है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, CH2 है, CH3 है। तो यहाँ पर क्या है? ये चाहेगा, यहाँ पर कौन सा है? 1 डिग्री है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसके साथ केवल एक ही कार्बन है, तो 1 डिग्री ये है हमारे पास। तो 1 डिग्री है तो ये क्या चाहेगा? 2 डिग्री हो जाना चाहेगा। या फिर अगर 3 डिग्री हो सकता तो 3 डिग्री होना चाहेगा। स्थायित्व पाने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो H है ये इधर आ जाता है, तो H इधर आ जाता है तो हमारे पास CH3 इधर हो जाता है, तो ये प्लस वाला चार्ज उस पर चला जाता है, तो CH हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है।
अब ध्यान से देखकर बताओ कि हमारे पास जो कार्बन आयन है ये 2 डिग्री हो गया कि नहीं। कार्बन आयन के साथ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये 2 डिग्री का मतलब मैंने क्या बताया, एक इधर एक इधर, 2 बार कार्बन जुड़े होने चाहिए, तो एक इधर एक इधर, तो 2 डिग्री है तो इसकी स्टेबिलिटी हाई होगी, इसलिए हमारे पास देखने को मिलता है रीअरेंजमेंट। तो भाई क्या क्या हमने देखा कार्बन आयन में कार्बन पर पॉजिटिव होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्टेबिलिटी ऐसी ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। 1 डिग्री है तो 2 डिग्री बनना चाहेगा, 2 डिग्री मान लो ई है तो ई कैसा हो जाएगा 3 डिग्री, परंतु 3 डिग्री बन नहीं पाएगा क्योंकि 3 डिग्री के लिए हमको कितना चाहिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन चाहिए हमको, तो यहाँ पर 4 कार्बन तो है नहीं, 3 कार्बन है, तो दिक्कत गंडगोल हो जाएगा यहाँ पे। कहानी हमारी क्लियर हो चुकी है कार्बन आयन की। अब क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग कर लेंगे। इस बीच एक और चीज बताता हूं, खैर इस जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करते मैं बताऊंगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज है तो इस पे बताऊंगा मैं। इसको करो, दिमाग लगाओ, इसको कैसे करोगे, वीडियो पॉज करो और करने की कोशिश करो, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, इसको करते हैं हम लोग। चलो भाई पढ़ते हैं अब हम लोग कार्ब ऋणायन को। कार्ब ऋणायन क्या है भाई, सेम इसका उल्टा है, कार्ब केटायन है तो कार्ब एनायन लिख देंगे यहाँ पे। कार्ब ऋणायन मतलब कि कार्ब इंग्लिश में कार्ब ऋणायन लिखते हैं, कार्ब एनायन इंग्लिश में कार्ब एनायन लिखते हैं। रात हो गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कितना हो गया, 12:30 बज रहा है भाई, तरीका 12:30 बज रहा है भाई, तो ये देखो इस ध्यान से। हाँ, तो कार्ब एनायन इज एन ऑर्गेनिक आयन, बिल्कुल सही बात है, इज एन ऑर्गेनिक आयन इन विच कार्बन एटम लॉस्ट हिज इलेक्ट्रॉन, परंतु यहाँ पर क्या है, लॉस्ट नहीं करता है, लॉस्ट मतलब खोना होता है ना भाई, लॉस्ट नहीं करता है, गेन करता है। तो इसकी परिभाषा अगर सुंदर परिभाषा लिखी जाए तो हमारे पास वो हो जाएगी, तो भाई यहाँ पर गेन हो रहा है तो क्या कहेंगे, इन विच है तो इन विच कार्बन एटम, सेम चीज क्या है, कार्बन एटम लॉस्ट हिज इलेक्ट्रॉन, तो नहीं, कार्बन एटम गेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, एंड कैरीज द नेगेटिव चार्ज, कैसे कहूँ भाई, नेगेटिव चार्ज, ओके। तो भाई ये हो गया, इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक फिजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम चीज है भाई, एक तरफा हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है, एक तरफा हो रहा है। इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिखा, तो एक एग्जांपल हम लोग लास्ट में डब्बा बनाकर लिख देते हैं, ठीक है। तो भाई सेम चीज CH3 है, Cl है, Cl इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, CH3 पर प्लस चार्ज हो गया और यहाँ पर Cl पर माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बना कार्बन आयन। तो यहाँ पर भी हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं भाई अपना, यहाँ पर है इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक फिजन, सेम यहाँ पर भी है, इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक हेटेरोलिटिक फिजन, भाई मच्छर परेशान कर रहा है भाई। हाँ, व्हेन C इज बाउंडेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लिथियम से जुड़ा हुआ था CH3 हमारा, है ना, तो लिथियम हमारा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन C इज बाउंडेड विथ मोर इयन, नहीं, बाउंडेड विथ लो इयन, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम, एटम एलिमेंट, कार्बोकेशन फॉर्म, यहाँ पर कार्बोनाइन फॉर्म,
कार्बन एंड फॉर्म्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका भी देखते हैं भाई। अब तुम खुद सोचो, यहाँ पर आ जाता है माइनस का चार्ज, मतलब कार्बन कैसा दिखेगा हमारे पास, CH3, इस पर माइनस का चार्ज है। माइनस का चार्ज है तो हम लोग देखते हैं कि भाई इसके पास जो लोन पेयर होता है वो मौजूद होता है। कार्बन हमारे पास कितने नंबर पर होता है भाई, 4 नंबर पर, 6 नंबर पर होता है। 2,4 इसकी होती है इस तरीके से। 4 को उठाएंगे तो हमारे पास कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, 2H2 2P2। P में होते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन, S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल हमारे पास 4 के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। यहाँ पर 3 के साथ किया है, और 3 के साथ साथ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि पूरा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ही इसके पास आ गया है। ठीक है, इसी को हम लोग माइनस लिख रहे हैं। तो कहानी है क्या भाई, कहानी कुछ ऐसी है कि 3 के साथ तो बॉन्ड बनाया है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा है, वो हमारे पास कुछ ऐसे है, और 2 एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। अरे यार ये मच्छर भाई, ओ भैया देखो, एक मच्छर की कीमत, ओ भाई उड़ गया। हाँ तो भाई मच्छर को बाहर में जाए, माइनस इसको लिखते हैं यहाँ पे। लोन पेयर कुछ ऐसे, नहीं लोन पेयर ऊपर रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर ऊपर है तो सारे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, सारे H को नीचे फेंक देगा, ऐसे पिरामिड बना देगा। H, एक H पीछे है, एक H ऐसे है। ठीक है, तो एक तरीके से पिरामिडल हमारे पास यहाँ पर शेप होता है। संकरण की बात करें तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर क्या है, 3 है। लोन पेयर कितना है, 1 है, 4 हो गया। sp3 संकरण हो जाएगा, 3p 1s। ठीक है, तो 4 हो गया हमारे पास, sp3 संकरण हो जाएगा। चलो लिखते हैं sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर क्या था, sp2 था। ठीक है, बॉन्ड एंगल भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम, 109 कहो या फिर 108, मतलब उसी के आसपास में कह सकते हो। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम ही होता है मतलब। चलो भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने ट्राइगोनल पिनर देखा है, यहाँ पर हमारे पास जो है स्ट्रक्चर वो पिरामिडल है। कैसे पिरामिडल है, पिरामिडल, अरे भाई ये 3 ऐसे है ना, ये जो 3 H है ना, कुछ ऐसे हैं ये यूं, ये कुछ ऐसे हैं। तो ये हमारे पास एक पिरामिड है ना भाई, ये ऐसे, यहाँ पे कागज लगा दो, ऐसे कागज लगा दो ऐसे करके, तो पिरामिड बन जाएगा ना कागज लगाने पे। बस यही है और क्या। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। पिरामिडल हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, और कुछ बचा, कुछ बचा भाई। ठीक 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 ठीक, चलो तो अब 1 डिग्री 2 डिग्री देख लेते हैं। सेम चीज जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी लिखूंगा, डब्बा बनाऊंगा। चलो भाई, तो C माइनस चार्ज है, C माइनस चार्ज है, C माइनस चार्ज है। अगर इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री, अगर इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग को देखने को मिला। स्टेबिलिटी कैसी होगी भाई, प्लस को चाहिए माइनस, माइनस को चाहिए प्लस, माइनस को चाहिए प्लस तभी स्थायी होगा, माइनस को चाहिए प्लस। यहाँ पर तो इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा ना, क्यों, क्योंकि CH3 है हमारा, है यहाँ पर CH3 है। ये C का मतलब क्या है, CH3, मैंने S3 नहीं लिखा है, कंजूसी किया है, और क्या, CH3 कंजूसी किया है, CH3 दिया इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पर माइनस और बढ़ गया। अब सोचो कोई लड़की है और वो कह दिया लड़की घुसा दिया जाए मतलब उसके अंदर,
दिक्कत हो जाएगा। इधर से भी लड़की घुसा दिया, 2-2 लड़की घुस गई इसके घर में, और यहाँ से 3-3 लड़की घर में घुस गई। तो यहाँ पर ज़्यादा अस्थायीपना आ जाएगा। यहाँ पर इससे थोड़ा कम रहेगा क्योंकि यहाँ पर 2 लड़की घुसी हैं, और यहाँ पर तो बहुत ही कम रहेगा क्योंकि केवल एक कमरे में एक ही लड़की है और ये है। तो मतलब कहानी कहने को क्या है, नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ेगी तो स्थायित्व तो और घट जाएगा, है ना? भाई मतलब शांति चाहिए ना सबको। यहाँ पर देखो प्लस था, ये भी यहाँ से नेगेटिव दे रहा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो प्लस के पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव तो इसको चाहिए ही, तो चाहिए तो जो मिल रहा है, जो इसको चाहिए था वो इसको मिल रहा है, इसलिए स्थायी है। परंतु इसको जो चाहिए इसको यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर उल्टा क्रम हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, फिर इससे कम 2 डिग्री होगा, फिर इससे कम 3 डिग्री होगा। ये क्या हमारे पास है, स्टेबिलिटी है। ठीक है, इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। चलो भाई, तो इतना तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास MGKVP में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 2012, 15, 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी पूछा है हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी पूछा है। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? मैंने बोला यहाँ पर प्लस है, तो प्लस को जितना ज्यादा माइनस मिलेगा प्लस जो है मतलब खुश हो जाएगा। माइनस देता कौन है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन है, CS3। यहाँ पर CS3, यहाँ पर CS3 कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको बाद में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर 3-3 CS3 है, तो भाई गजब, स्टेबल स्टेबल, 3-3 तो स्टेबल। यहाँ पर एक ही CS3 तो एक बार स्टेबल, यहाँ पर 2-2 तो 2-2 बार स्टेबल। तो अभी इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन है, ये वाला, यहाँ पर 3 बार स्टेबल, यहाँ पर 2, फिर ये। चलो भाई, ये देखो C6H5, C6H5 को हम लोग कहते हैं कुछ ऐसे, कहाँ लिखूँ मैं, जगहियाँ नहीं है, ये बेंजीन होता है ना जी, ऐसे होता है, ऐसे ऊपर लगा हुआ है CH2 पॉजिटिव। ध्यान से देखो, बेंजीन में हम लोग अनुनाद को देखते हैं, और भाई फिनॉल में अनुनाद को ध्यान से देख कर जाना, एग्जाम में कई बार पूछा है। अभी मैंने पिछली वीडियोस में कराया है तो बहुत जरूरत है नहीं, अनुनाद आप कर सकते हो, बस लोन पेयर घुसाना है और उसमें 5 स्ट्रक्चर बना देना है, इसे गोल 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 घुमा घुमा के, तो वो सब हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अनुनाद बनेगा ऐसे, ये यहाँ पर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके होता है ना, वो पूरा एकदम पास्ट बनता है। तो सेम यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर जब अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। यहाँ पर 5 अनुनादी संरचनाएं हैं, तो यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5-5 तो सबसे ज़्यादा स्थायी तो कौन है, 1। यहाँ पर लिखा है गिव इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे छोटा कौन सा है, 1 वाला CS3, यानी कि तीसरा नंबर सबसे पहला रहेगा। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये रहा, चौथा नंबर है, उससे ज़्यादा है तीसरा नंबर, सबसे ज़्यादा है पहला नंबर। ठीक है, अब ये सब हटा देता हूँ मैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने से ट्राई करो। चलो भाई, क्या लिखा है इसमें, विच इज मोर बेसिक, बेसिक मतलब होता है हमारे पास क्षार, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्षार मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन देने वाला। आप लोग कहोगे तो हमने तो पढ़ा है कि जो OH- देता है वो होता है क्षार। हाँ, वही चीज़ यह है, ठीक है। ये लुईस संरचना, लुईस थ्योरी है, ठीक है। तो लुईस भैया जो हमारे पास हैं, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्षार होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें और इसमें ज़्यादा बेसिक कौन होगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पर देखो CH3 है, NH2 है, CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। बहुत बार मैंने बोला है, CH3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो N के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा, 2 ठो इसके पास लोन पेयर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से खाली है और CH3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा हो जाएगा इसके पास कि अब ये कहेगा कि अब मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और यहाँ पर तो ये नल्ला बैठा हुआ है, इसके साथ कुछ है नहीं है, जब इसके साथ कुछ नहीं है तो कंपैरेटिवली इसके ये जो है कम बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है। रीज़न क्या है भाई, यहाँ पर रीज़न क्या है हमारे पास, रीज़न हमारे पास हम कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींच लिया निकल। तो ये कहानी हमारे आज की है कार्बोनाइन और कार्बोनाइन की। अब कुछ बचे कुछ टॉपिक है, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।